नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का विषय है, क्या भारत विश्व गुरु बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर भारतीय के दिल में, प्रधानमंत्री से लेकर आम नागरिक तक हर कोई इस सपने को साकार होते देखना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत सच में एक बार फिर से विश्व गुरु बन सकता है? और अगर हाँ, तो इसके लिए क्या-क्या बदलाव और प्रयास जरूरी होंगे? तो चलिए दोस्तों, इस विषय पर गहराई से चर्चा करते हैं। विश्व गुरु का अर्थ क्या है? सबसे पहले समझते हैं विश्व गुरु का मतलब क्या है। ऐतिहासिक रूप से जब पहले हिस्ट्री का समझिए, जब भारत को विश्व गुरु कहा जाता था तो इसका मतलब था कि भारत ज्ञान, विज्ञान, कला और संस्कृति का केंद्र था। मतलब पहले भारत विश्व गुरु था, लेकिन आज के समय में भारत विश्व गुरु नहीं रहा। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने दुनिया भर के छात्रों को आकर्षित किया। आयुर्वेद, योग, दर्शन और गणित जैसे क्षेत्रों में भारत का योगदान अद्वितीय रहा है। लेकिन 21वीं सदी में विश्व गुरु होने का अर्थ बदल गया है। अब ये केवल सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नेतृत्व तक सीमित नहीं है। इसे आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी शक्ति के रूप में देखा जा सकता है। भारत के पास क्या-क्या क्षमताएं हैं? अब सवाल यह है कि भारत के पास ऐसी विशेषताएं हैं जो विश्व गुरु बना सकती है। तो हाँ, जरूर दोस्तों, अगर हम लोग चाह ले तो भारत को एक विश्व गुरु देश बना सकते हैं। पहली है आबादी, पॉपुलेशन। भारत के पास दुनिया की सबसे युवा आबादी है। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ पहुंच चुकी है, उसमें भी सबसे ज्यादा आबादी युवा की है। अगर सही तरीके से इनका कौशल विकास किया जाए तो दोस्तों, देश की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है युवा आबादी हमारी। दूसरा, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यही साल यानी कि 2025 में हम जापान को भी इकोनॉमी में पीछे छोड़ देंगे। तो जापान को छोड़कर हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएंगे। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं से हम आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरा, तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। भारत का स्पेस प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसरो और डिजिटल इनोवेशन ने भारत को ग्लोबल मैप पर मजबूत से खड़ा किया है। चौथा, कूटनीति, डिप्लोमेसी। भारत अब एक मिडिल पावर से ग्लोबल पावर बनने की ओर बढ़ रहा है। G20 की अध्यक्षता और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बढ़ती भूमिका इसे और मजबूत करती है। चुनौतियां, चैलेंजेस। लेकिन सिर्फ ताकत होना काफी नहीं है, हमें अपनी कमजोरियों को भी समझना होगा। पहला, शिक्षा और कौशल विकास, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। भारत की शिक्षा प्रणाली अभी भी बहुत पुरानी, हम ये पुरानी एनसीईआरटी पढ़कर कभी भी ग्लोबल पे राज नहीं कर सकते हैं। हमें क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन और प्रैक्टिकल स्किल्स पर ध्यान देना होगा, तभी हम विश्व गुरु बन सकते हैं। दूसरा, गरीबी और असमानता, पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी। देश में अभी भी करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। जब तक सबको समान अवसर नहीं मिलेगा, भारत विश्व गुरु बनना मुश्किल है। तीसरा, भ्रष्टाचार, करप्शन। भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की दिशा में अभी लंबा समय तय करना है। चौथा, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज। बढ़ती आबादी और शहरीकरण को बीच भारत पर पर्यावरणीय दबाव बढ़ रहा है। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा, तभी हम विश्व गुरु बन सकते हैं। भारत को क्या करना होगा? अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो हमें कई क्षेत्रों में सुधार करना होगा। पहला, शिक्षा में निवेश, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। स्कूल और यूनिवर्सिटी के स्तर पर रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना होगा। दूसरा, स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ केयर। हर नागरिक को सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचानी होगी। तीसरा, महिलाओं का सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। जब तक हम महिलाओं को हर क्षेत्र में समान रूप से भागीदारी नहीं करेगी, विकास अधूरा रहेगा। इसलिए मोदी जी का सपना हर महिलाओं को भी पुरुषों की तरह सशक्त बनाए। चौथा, तकनीकी नेतृत्व, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी और स्पेस टेक्नोलॉजी में निवेश करना होगा। पांचवा, वैश्विक नेतृत्व, ग्लोबल लीडरशिप। भारत को एक संतुलित कूटनीति अपनानी होगी ताकि वो अमेरिका, चाइना और रसिया जैसे देशों के साथ अपने हितों की रक्षा कर सके। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्तों, भारत का विश्व गुरु बनना सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक ऐसा लक्ष्य है जो हमें अपनी मेहनत, एकजुटता और सही दिशा में प्रयासों से हासिल कर सकते हैं। भारत के पास क्षमता है, लेकिन इसे सही तरीके से दिशा देने की जरूरत है। हर नागरिक को इसमें अपना योगदान देना होगा। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। आपकी राय में क्या भारत 21वीं सदी का विश्व गुरु बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता? अगर हम लोग चाहे तो भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। पहले तो हमें चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट करना होगा। जिस देश ने हमारे ऊपर हमला करते हैं, उस देश को ही हम प्रोडक्ट लेते हैं। पाकिस्तान जैसे देश हर समय जम्मू कश्मीर पे हमला करते हैं, तो हमें उसे अपनी ताकत दिखाना होगा। तो आपकी राय में हम भारत बन सकते हैं विश्व गुरु की राय, ये कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।